पैसे का नशा दिमाग पर कैसे चढ़ता है। जिला उमरकोट के कुंडरी थाने में वडेरा गर्दी का बदतरीन मुजाहिरा उस वक्त देखने में आया जब मकामी वडेरा जैद टालपुर थानेदार की कुर्सी से पर जा बैठा और थानेदार को धमकियां देता रहा। एसएचओ कुंडरी वडेरे जैद टालपुर से कुर्सी से उठने की दरख्वास्त ही करता रहा। जैद टालपुर ने थानेदार को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया। ये वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि एसएचओ कुंडरी के साथ दो बावर्दी एहलकार भी नजर आ रहे हैं। लाचार नजर आए एसएचओ ने इस मौके पर डीएसपी को फोन किया, मदद तलब की। इस दौरान क्या गुफ्तगू हुई आपको सुनवाते हैं। वडेरा शाही का मुलाहिजा किया आपने। ये मुजाहिरा उमरकोट में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद, उनसे जानते हैं। खालिद बताइएगा ये वाकया कब पेश आया? ये वाकया गुज़िश्ता रात तकरीबन 11:30 बजे का है और जिला उमरकोट की तहसील हेडक्वार्टर कुंडी के पुलिस स्टेशन का अंदरूनी मंजर है। इसमें जो साहब बैठे हुए हैं एसएचओ की कुर्सी पे, उनका नाम जैद टालपुर है। ये सिटिंग एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त उमरकोट में जो एमएनए हैं नवाब यूसुफ टालपुर, उनके सगे भतीजे हैं। एमपीए नवाब तैमूर टालपुर के फर्स्ट कजन हैं और साबिक वजीर आला लियाकत जतोई, जिन्होंने चंद रोज पहले पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की है, उनके दामाद बताए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में भी आप देख लें कि वो जो जैद टालपुर हैं एसएचओ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो एसएचओ को कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए तुम यहाँ बैठो मेरे कदमों के नीचे। और एसएचओ गड़गड़ा रहा है, वो उसके मुंह से सिर्फ 2 अल्फाज निकल रहे हैं, सर आप इज्जतदार आदमी है, सर मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। खालिद आपसे मजीद बात करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि थानेदार का रवैया माजरत खाना है। वडेरे की जानिब से इस थाने में गुंडागर्दी की गई है। थानेदार यही कहता रहा कि साईं आप मेरे लिए काबिल एतमाद हैं। इस वाक़े के एक किरदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएचओ कुंडरी मोहम्मद तसव्वुर साहब। तसव्वुर साहब, थाने में ये रवैया हुआ, वडेरे की इतनी दीदा दिलेरी के मौके पर आप ये क्या कर रहे थे? ये नशे में धुत था और ऐसे ही आके बोल रहा जी कि तुमने बंदा पकड़ा, लाकअप दिखाया, सब दिखाया। मेरे ये सही जमादार ने उनको मारने लग गया, जमादार की सिर्फ वर्दी फाड़ दी और मैंने आकर उसको समझाया तो मेरे भी गले पड़ गया, गालियां देने लग गया। बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। और इस वक्त थानेदार की कुर्सी पर बैठने वाले जैद टालपुर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जैद टालपुर साहब, आप थाने में क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? रात 11-12 बजे मैं अपने लोगों पे इन पे कोई एफआईआर काटना चाह रहे थे पुलिस वाले। यहाँ पे इस तरह से होता है, इन्होंने पुलिस स्टेट बना दी है। लोगों पुलिस को ये कमदार की तरह यूज करते हैं, जिस तरह कमदार यूज होता है ना, आप शायद कमदार का मतलब समझते होंगे, उस तरह से ये उनको यूज करते हैं। तो मैं जैसे अंदर गया, मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूँ, तो इन्होंने बाहर से गेट लॉक कर दिया, बाहर से गेट लॉक करके और मुझे अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया, मुझे और मेरे बेटे को। जैद टालपुर साहब, जो भी है, आप थानेदार की कुर्सी पर बैठे और एसएचओ कुंडरी का कहना है कि आप नशे में धुत थे। ये कैसे मुमकिन है कि कोई एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जाए? एक्चुअली वो जो चेयर्स थी वो उसमें नहीं थी, डिसिप्लिन में नहीं थी रखी हुई। एसएचओ की चेयर कौन सी है, किसकी कौन सी है, मैं बैठ के जाके मुझे नहीं पता था। उन्होंने ये फोटो बनाते हैं, फिर इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि देखें ये ऐसे जो की ये सारा प्री प्लान्ड होता है। ये जो कुछ भी करते हैं ये प्री प्लान्ड होता है। क्योंकि डीएसपी था शेर खान रिंद, वो मेरे पास आया। ओके, मैं गलत था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गलत था तो वो मेरे पास आया, उसने आके मुझे सलूट किया। जब ये मुझे छोड़ रहे थे सुबह के टाइम लॉकअप से, उसने आके मुझे सलूट किया, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। हाथ बांधे, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर हाथ मिलाने की कोशिश की, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पैर पड़ा है वो थाने पे, अगर मैं गलत होता तो वो मेरे पैर क्यों पड़ता? ठीक है जैद टालपुर साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, लेकिन आपकी वडेरा शाही सबने देखी। इस तमाम तर वाक़े पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डीएसपी उमरकोट शेरशाह रंद साहब। शेरशाह साहब, ये क्या हो रहा है आपके थानों में? इसकी हालत आप देखें, इनकी वीडियो तो देखें, ये पूरा शहर इकट्ठा हो गया था।
इसने वो एक जमादार मंडाई का हेड कांस्टेबल था, उसकी वर्दी इसने फाड़ दी। इसने बोला कि कौन सा गुलशन क्या नाम है, अलीगुल नाम का कोई बंदा आपने पकड़ा है, उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई है। इन्होंने थाने वाले ने उनको बोला कोई अलीगुल हमें वांटेड नहीं है, ना हमने उसको पकड़ा है, ना हमारे पास कोई इसके खिलाफ एफआईआर है। तो फिर ये नशे में था, ये बिल्कुल अपने होश से बेहोश हो गया। ये बिल्कुल इसकी यही पोजीशन थी। शेरशाह साहब, जो भी है, एक गैर मुतल्लिका आदमी थानेदार की कुर्सी पर बैठा, थानेदार माजरत खाना रवैया इख्तियार कर रहे, माफिया मांग रहे, हाथ जोड़े, ये क्या तरीका है? अगर ये इस वाला अमल एसएचओ करता तो इसमें और एसएचओ में क्या फर्क होता? तो फिर काफी दोस्त हमें ये बोलते कि उसने तो वो तो नशे में था, हो सकता है कि आपका एसएचओ भी नशे में था, लेकिन ये नहीं है। एसएचओ ने बहुत अच्छा किया है। एसएचओ ने अपने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा है, उसको समझाने की कोशिश की है कि आदमी को समझाना हमारा काम है। हमारा काम यह है कि हम उसको समझाएंगे बाबा ये कानून है, ये ना कानून है, इसमें आप रहो। तो उसने तो सारी बदमाशी की हुई है यार। बिल्कुल अभी एसएचओ आए, हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और हम इसको अभी पकड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डीएसपी कुंडरी। शेरशाह रिंद ये कह रहे थे। और इस वक्त आपको अहम खबर दें, ताज़ा तरीन खबर दें कि ज़ैद टालपुर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया, थाने में गए, एसएचओ की कुर्सी पर बैठे और थानेदार को कहा कि मेरे से नीचे बैठकर बात करो। एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर बावर्दी एहलकार को ये धमकियां दी, ये वडेराशाही दिखाई कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। थानेदार दरख्वास्त करता रहा, माजरत करता रहा, लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त नहीं सुनी, बल्कि उल्टा ये कहते रहे कि नीचे बैठकर मुझसे बात करो। हम इसी मामले पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद से। और ताज़ा तरीन इत्तला इस हवाले से क्या है मोहम्मद खालिद, क्या हो रहा है अब? इन्होंने डीएसपी साहब ने कहा कि हमने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। मैंने इनसे यही सवाल किया था कि एक आम आदमी अगर थाने में दाखिल हो जाए और वो यह हरकत करे, क्या तब भी आप इखलाक का दामन नहीं छोड़ेंगे? तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखी जा सकती है वीडियो में कि एसएचओ ने 2 मरतबा जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, खालिद ये इतला भी है कि ज़ैद टालपुर मीरपुर खास के प्रेस क्लब पर पहुंच रहे थे, पुलिस ने वहां पर उन्हें घेरे में लिया, आपके पास ये इतला थे? जी, इस वक्त ज़ैद टालपुर मीरपुर खास के नहीं, उमरकोट के प्रेस क्लब में आ गए हैं और उनके पीछे पीछे एसएचओ कुंडी अपनी पुलिस नफरी लेकर भी पहुंचे हैं। प्रेस क्लब का घेराव किया है और उनको गिरफ्तारी देने के लिए कहा गया है। ज़ैद टालपुर ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। 5-6 मिनट पुलिस ने घेराव जारी रखा उमरकोट प्रेस क्लब का, और जब उन्होंने देखा कि ज़ैद टालपुर प्रेस क्लब से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो पुलिस वाले अपनी नफरी लेकर वापस थाने चले गए हैं। लेकिन मोहम्मद खालिद, इन पर तो मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए वहां इंतजार क्यों नहीं किया गया? देखें, पुलिस का तो रवैया आपने देख लिया कि एसएचओ को भी देख लिया, और 2 बावर्दी एहलकार जो थे वो बदतमीजी देख रहे थे इस शख्स की और एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल आदमी है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी अंदाजा लगा लें कि कोई दूसरा आदमी होता, प्रेस क्लब में घुसकर पुलिस पकड़ के लेके जाती, लेकिन पुलिस ने उनको कहा कि गिरफ्तारी दे दें। उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी तो पुलिस वापस चली गई है। मेरी अभी पुलिस अफसरान से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कब तक प्रेस क्लब से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे हम गिरफ्तार करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। यानी मोहम्मद खालिद, ये भी हो सकता है कि पुलिस फिलहाल उन्हें एक रास्ता दे रही हो कि वो बाहर आ सके और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाए? देखिए, ये तो जो फुटेज है, जो वीडियो है, उससे भी जाहिर होता है और पुलिस के अब तक के रवैये से भी जाहिर होता है, क्योंकि एफआईआर काटने की जो अभी कोशिश की है और जब एफआईआर कटी है वो जब कटी है जब मीडिया ने उधम मचाया, हमने कांटेक्ट किया, पुलिस को बताया कि थाने का वकार क्या होता है, आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसे होगा, तब उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की है। बिल्कुल मोहम्मद खालिद, यकीनन ये एक आम शहरी नहीं कर सकता, ये एक वडेराशाही है जो सामने आई है कि थानेदार के सामने उसकी कुर्सी पर बैठकर उसे कहा जाए कि मुझसे बात करने के लिए जमीन पर बैठो, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा, और थानेदार हाथ जोड़ता रहे, माजरत करता रहे, कहता रहे कि साईं मैं आपका एहतराम करता हूं, मेरी कुर्सी से उठ जाएं।